मेरा नाम है ऋषभ मिश्रा। हमारा और आपका छोटा सा चैनल है PCM वाला। आज हम आपके लिए क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है लाइट, आज उसका हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, उस टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले चैप्टर है लाइट, ये चैप्टर का नेम है। तो हम सबसे पहले इसकी डिफिनीसन ही देख लेते हैं, लाइट होती क्या है। तो लाइट इज अ form of energy. Light is a form of energy that produce in us the sensation of sight। ठीक, तो लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस इन अ सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो सनसनी उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद आते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो यहाँ से इसकी डिफिनीसन है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं दैट प्रोड्यूस या दैट जनरेट, यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट जनरेट देयर ओन लाइट। यहाँ पर एग्जाम्पल इसका आएगा सन, हमारे पास एग्जाम्पल हो गया सन। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने ही सोर्स से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर इसका आइडियल सोर्स, हमारे पास लाइट का आइडियल सोर्स क्या है? सन है। फिर उसके बाद आती है बात नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन हो जाएगा which object that does not give out or emit their own लाइट, यहाँ से हो जाएगा देयर ऑन लाइट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप से एनर्जी हमें नहीं प्रोड्यूस कराते। वो सबसे पहले क्या करते हैं? किसी से एनर्जी लेते हैं, फिर हमें वो देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा मून, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मून। मून क्या करता है? सबसे पहले सन से एनर्जी लेता है, फिर उसके बाद वो हमें प्रोड्यूस करते हैं। उनके पास कोई सोर्स नहीं होता कि जहाँ से एनर्जी को जनरेट कर सकें। ठीक, फिर अब बात आती है, अब हमको आज पढ़ना है मिरर। तो मिरर क्या होते हैं? तो हम चलिए बात करते हैं मिरर्स की। तो मिरर की डिफिनीसन हो जाएगी यहाँ से, मिरर इज अ रिफ्रैक्टिव सरफेस। मिरर इज अ रिफ्रैक्टिव सरफेस दैट लाइट, रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है जहाँ से लाइट क्या होती है? जहाँ से लाइट पास तो नहीं हो पाती, पर वो हमें इमेज का फॉर्मेशन करके दे देता है। तो यहाँ से हो जाएगा दैट लाइट डज नॉट पास थ्रू but bounce off and produce an image। क्या करता है? ये एक रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है जहाँ से लाइट पास नहीं हो पाती, बट हमें इमेज का फॉर्मेशन मिल जाता है, इमेज बना देता है ये। तो अब बात करते हैं कितने टाइप्स के ये मिरर्स होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की।
टाइप्स ऑफ मिरर। तो यहाँ से हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। तो बेसिकली 3 टाइप के मिरर होते हैं। पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर उसके बाद आता है प्लेन मिरर। आज यहाँ हम सिर्फ 2 ही मिरर को डिस्कस करेंगे, जो कि है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए हम देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। तो कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की डिफिनीशन होगी, कॉनकेव मिरर हैज अ रिफ्रैक्टिव surface, mirror has a refractive surface that is curved inward। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर वो ये मिरर होता है जिसका रिफ्रैक्टिव साइड जो होती है, रिफ्रैक्टिव सरफेस बोल लो, वो क्या होता है? कर्व के अंदर होता है। जैसे ये आपका है, यहाँ से कोई रे आएगी तो वो कर्व के अंदर जा रही है। यहाँ पर हम पीछे क्या करते हैं? ब्लैक पेंटिंग कर देते हैं। इस तरह के मिरर को क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव मिरर। ठीक, इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? यहाँ से हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से ऐसे मैं बना देता हूँ थोड़ा, यहाँ ऐसे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? तो कॉन्वेक्स मिरर की डिफिनेशन होगी, कॉन्वेक्स मिरर इज अ कर्व्ड मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? एक कर्व्ड मिरर होता है, व्हेयर रिफ्रैक्टिव सरफेस बल्ज आउट, जिसका रिफ्रैक्टिव सरफेस बल्ज आउट की तरफ होता है, मतलब बल्जिंग साइड होता है। जैसे आप यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर ये कोई रे है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। थोड़ा मैं सीधा बना देता हूँ, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका बल्जिंग साइड वाला ये हो गया रिफ्रैक्टिव सरफेस। यहाँ पीछे साइड में हम क्या कर देते हैं? ब्लैक पेंटिंग कर देते हैं। तो इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो आप लोग इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिएगा। आपको लगता है मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके कुछ टर्म्स की बात करते हैं। तो मिरर के टर्म्स कुछ होंगे तो उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला है सम टर्म्स। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक, अब देखिए ये कॉनकेव मिरर कैसे, एक गोले का पार्ट होगा, एक सर्किल का पार्ट है, तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, एक सर्किल पूरा कंप्लीट हो गई। यहाँ पर इसका कहीं पर सेंटर होगा, इस सेंटर को हमने सी बोल दिया। तो जो सर्किल का सेंटर होगा ना, उसके लिए ये जो मिरर है, मिरर के लिए वो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। तो सी को हम कहाँ से बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यहाँ से हम बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बात आएगी यहाँ पर ये मिरर का मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, यहाँ से ऐसे रहेगा मिड पॉइंट। तो मिरर के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। इसे हम जनरेट करते हैं पी से। तो मिड पॉइंट, मिरर मिड पॉइंट क्या कहेंगे हम? पोल कहेंगे।
ठीक। और मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को, यहाँ पर देखिए हमने इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहाँ पर हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो यहाँ पर हो गया सेंटर प्लस पोल मिलके क्या बनाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दूरी देखिए, जो ये PC दूरी है, इस PC दूरी को, डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं पर एक मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को हम लोग F बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये जो PF है, इस मिड पॉइंट को हम बोलो, ये देखो यहाँ पर ये इस F को हम बोलेंगे फोकस। PF को क्या बोलेंगे हम यहाँ से, फोकल लेंथ बोल देते हैं, फोकल लेंथ बोल देते हैं, ठीक। और फोकल लेंथ और रेडियस में कुछ संबंध होते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे जो फोकस होती है, फोकस लेंथ होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ठीक। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जितनी भी यहाँ पर हम मिरर की जितनी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो सब पोल से मेजर होंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ फोकस क्या होती है, फोकस की स्टैंडर्ड डिफिनीशन कुछ होगी, तो चलिए हम देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन। तो यहाँ से फोकस की स्टैंडर्ड डिफिनीशन, फोकस की स्टैंडर्ड डिफिनीशन, फोकस क्या होता है, जैसे when ray of incident parallel to principal axis of concave mirror after reflection goes from a common point that common point called focus. Reflection from a common point, that common point is called focus। और ये common point कहाँ पर होगा, ये जो common point होता है, ये common point जो आपका रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर रहेगा, ठीक। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना रहेगा कि जो कॉमन पॉइंट रहेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ इसके बारे में और आगे। तो जैसे कि अब यहाँ पर एक टर्म्स आता है आपका, अब जैसे आपका यहाँ पर एक टर्म आता है फोकल प्लेन, फोकस प्लेन या फोकल प्लेन बोल लो, फोकल प्लेन, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा फोकल प्लेन या फोकस प्लेन या फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन जैसे कि आप ये यहाँ से ऐसे यहाँ पर जैसे ये मानो ये आपका मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो ऐसे कुछ रे आ रही हैं इसके पैरेलल, तो यहाँ पर कुछ फोकस होगा, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर पोल होगा। इस फोकस पे हम ऐसे प्लेन करके रख दें, देखो ऐसे करके हम प्लेन रख देते हैं। तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे, ठीक।
इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। जैसे कि आपका ये मिरर है, हम लोग ऐसे लाकर यहाँ पर ऐसे रख दें, तो प्लेन को, कोई प्लेन मेजर कीजिए आप, यहाँ पर ऐसे लाकर रख देंगे, तो इस प्लेन को हम बोलेंगे फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन पास थ्रू फोकस एंड पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, आपका फोकल प्लेन क्या होगा, फोकस से पास होगा और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर होगा। अब आइए हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल देखेंगे, तो रूल्स टू ड्रा इमेज फॉर कॉनकेव मिरर, तो पहला रूल है, ये जैसे आपका कोई मिरर है, ये मिरर हो गया आपका कॉनकेव मिरर, यहाँ से हमने बैक सिल्वर पेंटिंग कर दी, ब्लैक पेंटिंग कर दी, फिर उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा हम सीधा बना देते हैं, यहाँ पर आपका पोल है, यहाँ पर C है, यहाँ पर F है। अब देखिए ये जो सभी दूरियां होंगी मिरर्स की, ये आपस में बराबर होंगी। ठीक, तो जैसे यहाँ से कोई रे आएगी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से होकर ऐसे चली जाएगी। फिर ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल देखिए, यहाँ पर ये आपका कोई मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर की हम बात करेंगे, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस फिर से वही, ये P, ये आपका C और ये F। जब कोई लाइट फोकस से होकर पास करेगी, यहाँ से पास करेगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस रूल को हम कहेंगे रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहेंगे। मतलब कि अगर कोई लाइट जिस रास्ते से आ रही है, हम उसी रास्ते को उठाकर पलट दें, तो जब हम उस रास्ते को उठा के पलट देंगे ना, तो लाइट फिर से उसी रास्ते से होकर चली जाएगी। यही बोलता है रिवर्सिबिलिटी फैक्टर प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आते हैं तीसरे अपने रूल्स पर। यहाँ से आपका ये आपका कॉनकेव मिरर ही है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका C, ये F और ये P हो गया, यहाँ पर P हो गया। ठीक, जब ये F हो गया, यहाँ से जब कोई लाइट या रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो वो बिना अनडिविएटेड हुए उसी से लौट जाएगी। ठीक, उसी रास्ते लौट जाएगी। यहाँ पर हमने दिखा दिया इसको थोड़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे पास की, ऐसे वापस हो जाएगी। ठीक, ये 3 रूल्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं, अब इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन क्या होते हैं, कैसे बनती है इमेज, कैसे बनती है। तो अब आइए हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। पहला देखिए, पहला हो जाएगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। यहाँ पर ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपकी ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो गई,
ये पोल हो गया, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर सी होगा और ऑब्जेक्ट यहीं पर कहीं पर रखा है। तो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे चाहिए, तो हम पहली रे ले जाएंगे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब ले जाते हैं तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से पास करती है। यहाँ से हम थोड़ा दिखा देंगे, ये फोकस से ऐसे पास करेगी। फिर उसके बाद दूसरी रे को हम फोकस से लेकर जाएंगे ऐसे करके, हाँ गंदा हो गया, यहाँ से हम फोकस से लेकर जाएंगे तो ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी। जब कोई रे फोकस से होकर जाती है तो पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने काटा तो यहीं पर इमेज बन जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक, तो आइए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं। तो पहला, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा कहाँ पर, कैसा है ये, कैसा है ये, उल्टा है। उल्टे के लिए हम बोलेंगे इन्वर्टेड, उल्टे के लिए इन्वर्टेड। फिर उसके बाद जब कोई कहीं पर इन्वर्टेड आता है तो मतलब कि वो एक्चुअल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। और ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा लग रहा है तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड, यहाँ से डिमिनिश्ड। फिर हम बात करते हैं दूसरे वाले के लिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से हम बात कर लेते हैं दूसरा, ऑब्जेक्ट एट सी। यहाँ पर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा, यहाँ से पहला रे निकाली पैरेलल, जो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पर आई। फिर हमने यहाँ से किया, यहाँ से थोड़ा देखें, तो ये थोड़ा ऐसे बनेगी, यहाँ पर यहीं पर लाकर बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर आके ऐसे आकर बनेगी, यहाँ से पास करेगी तो ऐसे रहेगी थोड़ा, ये ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप पेंसिल और स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा सही बन जाएगा, यहीं पर सी पर बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम। यहाँ से इसको हम थोड़ा सही से बना देते हैं मिरर को। यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इमेज की। तो इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए और ये बी, तो ये ए डैश और ये बी डैश बन रहा है। ठीक, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, एट सी पर ही बन रही है, एट सी। फिर उसके बाद कैसी है, दूसरा इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और कभी भी इन्वर्टेड आता है तो इमेज कैसी रहती है, रियल रहती है। फिर उसके बाद अब साइज़ की बात करते हैं तो दिखने में हमें सेम साइज लगेगी। ठीक, तो सेम साइज। अब बात करते हैं हमारे दूसरे, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो देखिए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। यहाँ से ये देखिए आपका, ये यहाँ पर आप लोग थोड़ा इसको सही से बनाइएगा मिरर को। ये देखिए, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर सी, यहाँ पर एफ। अब ऑब्जेक्ट आ गया सी और एफ के बीच में, ये आपका पोल ही है। यहाँ से हम पैरेलल ले जाएंगे, फोकस से पास कर देगा, फोकस से
ले जाएंगे यहाँ पर, सॉरी फोकस से ले जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर काटेगा, ठीक। ये यहाँ पर बना, तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है और इमेज यहाँ पर बन रही है। तो आइए हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी देख लेते हैं। पहला तो कहाँ पर बन रहा है, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। फिर उसके बाद दूसरा कहाँ, कैसा है ये, इन्वर्टेड है। तीसरा कैसा बन रहेगा, इन्वर्टेड जब आता है तो रियल रहेगा। चौथा कैसा है, इनलार्ज रहेगा। कैसा दिख रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा या ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा दिख रहा है तो इनलार्ज, ठीक। अब बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट F पर आ जाए, अगला केस होगा जब ऑब्जेक्ट आपका F पर आ जाए, तो थोड़ा एट F जब फोकस पर हो। तो यहाँ पर ये आपका मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। ये आपकी फोकस प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, यहाँ पर आपका फोकस होगा, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब बता रहे हैं जब यहाँ पर रख देंगे हम इमेज को, थोड़ा हम इसको सही से इमेज बना देते हैं। F को यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर रख दिया हमने। अब यहाँ से पैरेलल ले गए, ये फोकस से होकर पास कर गया। अब यहाँ पर हम फोकस से दूसरी रे को नहीं पास करा सकते, तो यहाँ पर हम तीसरा नियम लगाएंगे। हमने तीसरा नियम क्या पढ़ा था कि हम कोई भी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे। तो हम ऐसी रे लेकर गए कि इस मिरर को लगेगा कि हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आए हैं, ठीक। इसको लगेगा ऐसे ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो ये क्या करेगा, अनडिविएटेड, मतलब कि उसी रास्ते से फिर इसे वापस भेज देगा। तो ये ऐसे ऐसे करके बनेगा। तो अब देखिए ये इमेज कहीं पर मिल भी नहीं रहा, ठीक। तो पहला इमेज कहाँ पर बन रहेगा, ये जाकर कहीं पर इन्फिनिटी पर मिलेगा, ठीक। ये हमें ऐसे इन्फिनिटी पर मिलता हुआ दिखाया गया। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, एट इन्फिनिटी। फिर उसके बाद दूसरा कैसा रहेगा, रियल रहेगा, या पहले इन्वर्टेड रहेगा, ठीक, इन्वर्टेड रहेगा। फिर तीसरा हो जाएगा, इन्वर्टेड जब आता है तब रियल हो जाता है। अब इसकी हम सब साइज़ की बात करेंगे तो साइज हो जाएगी इसकी हाईली लार्ज। क्या हो जाएगी, हाईली लार्ज, हाईली लार्ज, ठीक। तो आप लोग इसे देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं, अगला केस है हमारे पास अगला केस है जब ऑब्जेक्ट, यहाँ से थोड़ा इसको थोड़ा और साफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बिटवीन F एंड P के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका मिरर है, ठीक। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका P, ये F और ये C। अब मिरर कहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी रे हम कहाँ से ले जाएंगे, ये इसको लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ऐसे ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। इसको लगेगा कि यहाँ से आ रही है। फिर जब हम इसको, अब देखो पीछे भी कहीं नहीं मिल रही, तो हम इसको अपने आप से मान लो हमने ऐसे ऐसे यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर मिली। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो रे हैं आपस में अपने आप नहीं इन्होंने कट किया है, हमने इन्हें ले जाके हमने कल्पना की है कि हमने इनको मिला है। ये आपका ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट आपका B है, ठीक। तो यहाँ पर ये इमेज बन जाएगी A' और ये B'। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला कहाँ पर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है,
तो बिहाइंड मिरर लिख लो, बिहाइंड मिरर और बियॉन्ड मिरर, कुछ भी लिख सकते हैं, बियॉन्ड मिरर। दूसरा कैसा बन रहा है, और जब ये सीधा है तो अब सीधा है तो सीधे के लिए अपराइट और इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट, ठीक, अपराइट या इरेक्ट। जब अपराइट और इरेक्ट हो जाए तो इमेज जो बनती है हमारी वर्चुअल होती है, वर्चुअल होती है। फिर उसके बाद वर्चुअल हो गई, अब साइज में कैसी है, साइज में बड़ी है, तो तीसरा हम लिख दें, चौथा हम लिख देंगे लार्ज साइज, लार्ज है, ठीक, लार्ज हो गई। बस अब इसमें करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जैसे आपका ये मिरर है, यहाँ से ये ऐसे हो गया, ये आपका पोल, ये आपका एफ, ये आपका सी। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो यहाँ से इन्फिनिटी से रे आएगी, इन्फिनिटी से जब कोई रे आती है तो आते आते एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहाँ से पास करती है, फोकस से होकर पास करती है। यहाँ से रे आई, इन्फिनिटी था ये इन्फिनिटी था, ये फोकस से होकर पास की, ये वाली भी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी। तो कहाँ पर कट कर रही हैं, फोकस पर। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, तो पहला रूल लिखते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका लिखते हैं कैसी बन रही है, एट कहाँ पर बन रहा है, एट फोकस। दूसरा ये अब बता नहीं सकते तो ये होगी, ये रियल होगी। तीसरा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा क्योंकि अभी हमें साइज नहीं दिख रही, तो साइज देखेंगे तो साइज हो जाएगी ये तुम्हारी पॉइंट साइज, आपकी आप लोगों की पॉइंट साइज, इसकी साइज हो जाएगी, इमेज की साइज पॉइंट साइज हो जाएगी, बहुत छोटा बनेगा, ठीक। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर इसके इतने ही केस हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। तो उसका पहले हम रूल पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर रूल टू ड्रा इमेज, रूल्स टू ड्रा इमेज, ठीक, सब वही केस रहेगा, बस इसमें थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर सी होगा। जब कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर पास करेगी, ठीक। ये देखिए आप, ये यहाँ पर ऐसे फोकस से होकर पास करेगी, ठीक, यहाँ से फोकस से होकर पास कर जाएगी। दूसरा रूल, पहला रूल था, अब दूसरा रूल देखेंगे। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका एफ और ये आपका सी। अब कोई रे फोकस की ओर आएगी, मतलब फोकस की ओर आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे करके फोकस से आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे रे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक। तीसरा रूल पे आते हैं हम लोग। तो तीसरे रूल पर आएंगे हम, तीसरा रूल, तीसरे रूल के लिए यहाँ पर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, पी हो गया। अब देखिए, अब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आएगी तो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन इसके लिए देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए।
अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिएगा इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला केस ले लेंगे हम लोग थोड़ा पहला देखेंगे केस पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ठीक, एक्सेप्ट हो जाएगा इन्फिनिटी पर, एक्सेप्ट इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आपका ये मिरर बन गया, ठीक, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक। अब ये यहाँ से हम पहले एक रे पैरेलल ले जाएंगे, यहाँ से हम लेकर गए तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे करके फोकस से मान लो यहाँ से हो गई। फिर दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे, यहाँ पर ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे, हाँ ऐसे ऐसे करके। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेज रे आती हैं वो ऐसे ही वापस हो जाती हैं। यहाँ पर कहीं पर कट किया इन्होंने, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। तो आप लोग देखिए ये इमेज कैसी बन रही है, पहला देखेंगे कहाँ पर बन रही है, पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा कैसी है, अपराइट बोलिए या इरेक्ट बोलिए। तीसरा कैसी बन रही है, अपराइट हो गया। तो तीसरा कैसी है, वर्चुअल इमेज है, आभासी हमें लगेगी, ठीक। फिर चौथा तो बहुत ही कम, बहुत छोटी साइज, तो स्मॉल साइज। यहाँ पर साइज में कैसी हो जाएगी, स्मॉल साइज, ठीक। यहाँ पर ये केस बन गया। अब बात करते हैं, या इसमें स्मॉल साइज या बोल लीजिए आप, या चाहे इसे बोलिए डिमनिस्ट बोल दीजिए, ठीक, कम साइज की बन रही है। अब इसके दो ही केस होते हैं। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। दूसरा केस इसके लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। थोड़ा आप लोग इसे मिरर को थोड़ा सही से बनाइएगा पेंसिल और स्केल की सहायता से। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका पोल हो गया। अब कह रहे हैं कि इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी वाली जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उससे जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। अब जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो ये कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर पास करेंगी, ऐसे ऐसे करके यहाँ से फोकस से होकर गई। दूसरी भी यहाँ से ऐसे फोकस से होकर पास करेगी, ठीक, ये ऐसे ऐसे फोकस पर पास करेगी, यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगा। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो कहाँ पर बन रहा है, पहला एट फोकस पर ही बन जा रहा है। दूसरा कैसा बन रहा है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन पर ये इरेक्ट होगा, इरेक्ट या अपराइट बोल लीजिए, ठीक। तीसरा वर्चुअल होगा क्योंकि इमेज के मिरर के पीछे बनी है, इमेज जो बनी है मिरर के पीछे बनी है। चौथा कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। तो हमने अभी तक देखा कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो दोनों तरह के इमेज का फॉर्मेशन करता है, रियल भी करता है, वर्चुअल भी करता है, सीधा भी करता है और उल्टा भी करता है इमेज का फॉर्मेशन। लेकिन पर जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये सिर्फ वर्चुअल और
अपराइट या सीधा इमेज का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए हम अपना अगला वीडियो जब नेक्स्ट प्रोवाइड कराएंगे आपको तो आगे मिल जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।